नौजवान इमरान को दावत दूंगा कि वो भी अपने मुख्तर से और इसमें अपने ख्यालात करें। आज जो रियासत जम्मू कश्मीर का माहौल बनाया जा रहा है और इस पूरे मुल्क का जो माहौल बना हुआ है, एक सियासी जमात जो ना तो हिंदुता को रिप्रेजेंट करती है ना हिंदूज को रिप्रेजेंट करती है, बल्कि एक क्रिमिनल माइंडसेट को रिप्रेजेंट करती है। वो क्रिमिनल माइंडसेट जिसमें लोगों को मजहब के नाम पर, उनके बिलीफ के नाम पर, उनकी जात पात के नाम पर, उनके रीजनल आइडेंटिटी के नाम पर डिवाइड सिर्फ इसलिए करे ताकि वो हुकूमत में आते रहे और हुकूमत के जो फायदे हैं वो उठाते रहे। आज उस जमात ने जो इस मुल्क का हाल किया है और खासकर नौजवान तबके का हाल किया है, वो सबसे बड़ा अलमिया है। जो हम लोग हैं, जो हमारी जनरेशन है, जिन्होंने तारीख के दोनों पहलू देखे हैं, जिन्होंने इस मुल्क का सेकुलर कैरेक्टर देखा है, जिन्होंने इस मुल्क में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भाईचारा देखा है, उनके लिए शायद आज की जो ये डेवलपमेंट है वो समझ पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है ये एक सियासी आंधी है, आएगी, कुछ तूफान में कुछ नुकसान करके जाएगी, लेकिन चली जाएगी। लेकिन जो हमारा नौजवान है, जो युवा पीढ़ी है, जिसे अभी अभी सियासी समझ आना शुरू हुई थी, जब वो इस मुल्क का माहौल देखती है, जब वो दिल्ली इस मुल्क के मरकज के बीच में ये नारे सुनती है कि मुल्ला काटा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा, चाहे वो नौजवान किसी भी मजहब, किसी भी फेथ से ताल्लुक रखता हो, उसकी समझ में ये नहीं आता कि ये जंग जो है ये सियासी नारा है, ये सियासी जंग है। और उस कंफ्यूजन से, उस कियास से जो इस मुल्क के हालात बने हैं वो तशवीशनाक था। जम्मू कश्मीर में हमेशा से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए, चाहे यहां के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करके यहां की डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल करके जबरदस्ती यहां पे गवर्नमेंट इंस्टॉल की गई, या उसके बाद यहां पे प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर कन्वर्ट किया गया, या उसके बाद जब मिलिटेंसी शुरू हुई तो किस तरह दो कम्युनिटीज के बीच में तफरका फैलाया गया, या एक ऐसी फौज कायम की गई कि जो लोगों को घरों से घसीटकर बीच सड़क में गोली मारती थी। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो पाया। हासिल अगर कुछ हुआ, कियास हुआ, हासिल अगर कुछ हुआ, रिजेंटमेंट हुई, हासिल कुछ अगर हुआ, पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट हुई, उससे ज्यादा हासिल कुछ नहीं हुआ। और मुझे नहीं लगता कुछ कहने की अब ज़रूरत है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। मैं सिर्फ हमारे एक नौजवान साथी ने एक शेर से अपनी बात शुरू की थी, मैं उसी अल्लामा इकबाल के शेर पर आऊँगा। अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमान में। अकाबी रूह क्या होती है? उकाब किसको कहते हैं? उकाबी रूह उकाब बाज को कहते हैं, जिनकी मिसाल अभी परवेज साहब भी दे रहे थे। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, यानी हर जवान के अंदर
अकाबी रूह होती है उसे बेदार करने की ज़रूरत है। हर जवान के अंदर बाज जैसी सलाहियत, एक बाज की रूह होती है, उसे बेदार करने की ज़रूरत है, अल्लामा इकबाल ने कहा। और जब जवान के अंदर उस अकाबी रूह जब बेदार होती है तो उसे अपनी मंजिल आसमानों में दिखती है। वही अकाबी रूह बेदार करने की ज़रूरत है। वो रूह जब बेदार होगी, नौजवान जब बेदार होगा तो इनकलाब आएगा। दुनिया का कोई भी इनकलाब ऐसा नहीं है जिसमें जवानों ने पेश रहकर उसे कामयाब बनाया। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर हज़ारों लाखों लोग हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बान हुए थे, लेकिन भगत सिंह का नाम हर कोई बड़े शान और फ़ख्र के साथ लेता है, राजगुरु का नाम लेता है, अशफाकुल्लाह खान का नाम लेता है, क्योंकि वो जवान थे। इसलिए मेरे भाइयों, नौजवानों को इस वक्त आगे आने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के साथ जो कुछ हुआ, जो ज़्यादती हुई, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, इसे हमारा बुजुर्ग इसकी मजम्मत ज़रूर कर सकता है, हमारे कायद इसको लेकर बात ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इनकलाब सिर्फ नौजवान बर्पा कर सकता है। इसलिए नौजवानों को आगे आने की ज़रूरत है और इसी ज़रूरत को महसूस करते हैं हमारी पार्टी की क़यादत ने परवेज़ साहब पे जिम्मेदारी आयद की थी कि आप पूरे खित्ते चुनाव का दौरा करें, नौजवानों को मोबिलाइज करें, नौजवानों के अंदर जो अकाबी रूह है उसे बेदार करने की ज़रूरत है। आज जम्मू कश्मीर के साथ जो हो रहा है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस के साथ जो उसका जो जबरन उसे लूटा गया, जो उसे छीना गया, और जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत को जनाजा जो निकाला गया, उसकी बहाली के लिए, उस जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की बहाली के लिए वाहिद एक जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, वाहिद एक लीडर महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं जो आज भी उसके लिए लड़ रही हैं और हर महाज पर डटी हुई हैं। हमें फ़ख्र है कि हम ऐसी जमात के साथ जुड़े हैं जिसकी कायद के सामने इस वक्त मरकजी सरकार, जो इस वक्त दुनिया की अपने आप को सबसे बड़ी ताकतवर जमात, ताकतवर सरकार कहते, घुटने टेकने पर मजबूर है, तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है, लेकिन उनके हथकंडे, उनका जुल्म, उनका जबर काम करने वाला नहीं है, क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है। मेरे भाइयों, उस सुबह का इंतज़ार करो, इस रात के साथ जंग करो और सुबह का इंतज़ार करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सुबह ज़रूर होगी और वो सुबह बहुत सुहानी होगी हमारी जमात के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए और जम्मू कश्मीर रियासत के लिए। वक्त की बहुत हर वो आवाज़ जो बोलने वाली थी, उस आवाज़ को दबा दिया गया। हमें वो वक्त नहीं भूलना है कि हमारे साथ किस तरह की ज़्यादतियाँ हुई हैं। हमारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी, मैं आज भी उनको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आज रियासत के अंदर वाहिद एक वो लीडर है जो मरकजी हुकूमतों के साथ आज आंखों से आंखें मिला के उनका मुकाबला कर रही हैं। बाकी के जो लीडर थे, बाकी के जो जमातों के लोग थे, उनकी आवाज़ जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर और दिल्ली के अंदर कुछ और भी। और जो लोग खासकर जम्मू सूबा से जिनको चुन के वहां पे भेजा था, 25 सीटें जिन लोगों को दी थी, जब उन लोगों को दिल्ली के अंदर बुलाया गया, उनको तो बात करने का मौका ही नहीं दिया गया। तो आपको इन सब चीजों को अपने जहनों के अंदर बिठाना है। और जो लोग हैं, जो अवाम जम्मू कश्मीर की है, जो आपके किश्तवाड़ के लोग हैं, आपने उनको ये बातें पहुंचानी है कि किस तरह से एक से बढ़कर एक काला कानून जो है वो जम्मू के ऊपर, जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर वो थोपा जा रहा है। कहाँ जम्मू कश्मीर था? एक वक्त था जिस वक्त महाराजा की जो रियासत थी वो एक तरफ तिब्बत को टच करती थी, दूसरी तरफ चाइना को, तीसरी तरफ अफगानिस्तान को। आज उसे टुकड़े टुकड़े करके आज इतना छोटा सा कर दिया गया। आज आप देखिए, लेह के लोग, करगिल के लोग आवाज उठा रहे हैं, बट सुन कोई नहीं रहा उनकी। आज अगर आप देखोगे, आप ही पे ये जिम्मेदारी भी है कि जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हमारे हैं, जो हमारे मुश्किलात है, आप देख रहे हो। मैं जहाँ से हूँ, मड़वा से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मड़वा ब्लॉक से आज 5 ब्लॉक बने हैं। एक दौर था छात्रू, नागसिनी, छात्रू, मुगल मैदान, वाड़वान, दक्षिण, ये मड़वा का ब्लॉक होता था, लेकिन आज वहाँ वीडियो ही नहीं है, वहाँ तहसीलदार नहीं है, वहाँ नायब तहसीलदार नहीं है, वहाँ CDPO नहीं है। फिर भी दावा किया जाता है कि ये हुकूमत कामयाब हुकूमत है। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं
हम पहले उन लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं जो बाइनुल अक़वामी सतह पे या कौमी सतह पे सोशल मीडिया या मीडिया के ज़रिए अपनी हैसियत का जायज़ इस्तेमाल करके रियासत जम्मू कश्मीर के मसले को उठाते हैं। हमें चाहिए, क्योंकि हदीस शरीफ है, जो इंसान का शुक्रगुजार नहीं है वो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं है। इस मज़लूम कौम का हक बनता है कि वो उन पर्सनालिटीज़ का शुक्रिया अदा करें जो ऐसे हालात में इंतहाई मुश्किलात का सामना करते हुए भी रियासत जम्मू कश्मीर के मसले को उठाते हैं, और हमें इनका साथ देना चाहिए। मैं ज़ाती तौर जो भी रियासत जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से, शायद यूथ कन्वेंशन में मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा जो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट है, उन्होंने बताया था कि सेल्फ रूल ही रियासत जम्मू कश्मीर के मसले का असल हल है। मैं नज़ीर अहमद लोन, मैंने 2000 में पार्टी को ज्वाइन किया है। आज इस आपके प्रोग्राम में सेल्फ रूल के उस फार्मूले को लफ्ज़ ब लफ्ज़ और हरफ ब हरफ तायीद करता हूँ, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यही रियासत जम्मू कश्मीर का एक बामाने हल है, जिसमें रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम फरीकीन की इज्जत को, वक़ार को शुक्रिया अदा करता हूँ कि शॉर्ट नोटिस शाम को आपको कहा गया और सुबह आप आए। सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सभी नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं मुद्दे पे आऊँगा, क्योंकि वक्त की बहुत ज़्यादा किल्लत है, आज जुमा भी है। आज की जो ये मीटिंग शॉर्ट नोटिस में जो मीटिंग बुलाई गई, इसकी गर्ज़ो गए सिर्फ ये है कि पार्टी को आप जानते हैं कि 2019 से लेकर अभी तक जो है कोई भी किसी भी पार्टी की कोई भी एक्टिविटी नहीं रही। जो जुल्म व तशद्दुद इस टाइम पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, चाहे हमारे हक हमसे छीने गए, चाहे रात के अंधेरे में हमारी नौकरियां, आज हमारा नौजवान, मैं नौजवानों की बात करूंगा, आज हमारी यूथ की यहाँ पे मीटिंग है तो खाली नौजवानों की बात होगी। हमारे जो हक छीने गए हमसे, आज आए रोज़ हम देखते हैं टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे कि किस तरह हमारे नौजवान सड़कों पे आ रहे हैं। हाँ, वो जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, पीर पंचाल की बात करें, चनाब वैली की बात करें, तो वाहिद इस टाइम एक लीडर जो बाहर निकल के बात कर रही है वो है हमारी पार्टी के सदर महबूबा जी। आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन